हाय गाइस, दिस इज मनीष फ्रॉम स्नैपसॉल्व और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल्स की एंगल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको पढ़ाई करते वक्त डाउट्स आते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायोलॉजी के डाउट्स आते हैं, तो हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से स्नैपसॉल्व के नाम से है, उससे डाउनलोड कीजिए और अपने डाउट की पिक को क्लिक कीजिए और डिटेल्ड सॉल्यूशन इंस्टेंटली फ्री पाइए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज बेसिकली जो हमें डिस्कस करना है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि बेसिकली एक ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी है? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल सम वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। देखो, हर पॉलीगोन, चाहे वो ट्रायंगल हो, जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ये एक पॉलीगोन है, इसके 3 एंगल्स होते हैं। आप ट्रायंगल किसी भी टाइप का बना लीजिए। मैंने एक और ट्रायंगल बना दिया, ये है, इसके भी 3 एंगल्स हैं। और कोई दूसरा टाइप अगर याद आ रहा है तो ये है, इसके भी 3 एंगल्स हैं, है ना। आप किसी भी टाइप का ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, हर ट्रायंगल एक प्रॉपर्टी को शो जरूर करेगा। वो प्रॉपर्टी ये है कि आपका ट्रायंगल किसी भी टाइप का है, लेकिन इन जो एंगल्स हैं, इन तीनों एंगल्स का जो सम आएगा वो हमेशा 180 ही होगा। आपका ट्रायंगल इस टाइप का है, डजंट मैटर, इस टाइप का है, डजंट मैटर, इस टाइप का है, डजंट मैटर एट ऑल, लेकिन जो ये रहेगा, चाहे आपका जिस भी टाइप का है, 180 ही रहेगा। ठीक है ना। तो हर ट्रायंगल एक प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, डजंट मैटर एट ऑल, बस हर टाइप का ट्रायंगल एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। 180 180 180। ये था ट्रायंगल का केस। अगर मैं दूसरा पॉलीगोन लूं, क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। ये एक स्क्वायर है, इसके 4 एंगल्स हैं। ये एक रेक्टेंगल है, इसके भी 4 एंगल्स हैं। ये एक आपका पैरेललोग्राम है, इसके भी 4 एंगल्स हैं। ये आपका एक काइट है, इसके भी 4 एंगल हैं। ये ट्रेपीजियम है, इसके भी 4 एंगल्स हैं। आपका ये चारों के चारों क्वाड्रिलेटरल है। 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, ये 5 के पांचों एक क्वाड्रिलेटरल ही हैं। ठीक है, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है, वो ये कॉमन है कि आपका क्वाड्रिलेटरल किसी भी टाइप का हो, इनका जो चारों एंगल्स का सम है वो 360 ही रहेगा। तो हर क्वाड्रिलेटरल एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्वाड्रिलेटरल्स की है। ठीक है, हर क्वाड्रिलेटरल एक प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। आपका क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है डजंट मैटर, इनके जो चारों एंगल्स हैं उनका जो सम होगा वो 360 ही होगा। तो ये था बेसिकली एंगल सम प्रॉपर्टी। था क्या, मैंने आपको बता दिया। इसी तरह ट्रायंगल का होता है, ट्रायंगल 180 शो करता है। तो हम लोग अब ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं। अब देखिए गाइस, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABC। इसके एंगल्स हैं, एंगल्स बना लेते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ठीक है, इसका नाम तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भी होता है, बट अभी हम लोग प्रूफ करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कन्वीनियंस हो, है ना, सुविधा के लिए हम लोगों ने ऐसा नाम दे दिया। अच्छा, तो हमें बेसिकली पता क्या है? हमें यही पता है कि एक ट्रायंगल है जिसमें 3 एंगल्स हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है गाइस
कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा, आपका ट्रायंगल किस टाइप का है डज नॉट मैटर एट ऑल, आपके इन तीनों का सम 180 डिग्री होएगा। बस ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो गाइस देखो, ऐसा होता है जब हमें इसको प्रूफ करना होगा तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी, और मैं आपको बता दूं कंस्ट्रक्शन बेसिकली हम लोग करते क्यों हैं। देखिए, कभी कभी हमें काम पड़ जाता है, जैसे मान के चलो एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाने में लकड़ी वकड़ी लगा करके ना, लकड़ी लगा देते हैं, फिर ऊपर छत डालते हैं ताकि गिरे ना, बन जाए। तो बन जाने के बाद इसको हटा लिया जाता है। हमारा काम है यहाँ पे प्रूफ करना 1 + 2 + 3 = 180 लाना। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम लोग यूज कर लेते हैं, बाद में हम उसको रिमूव भी कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, इसमें कंस्ट्रक्शन बेसिकली हम लोग ये करेंगे कि BC के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि A से पास करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, दैट इज पासिंग थ्रू A, दैट इज पासिंग थ्रू A, ठीक है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करना है, ये हो गया, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई है, ये हो गया, लाइन तो ड्रॉ हो गई। अच्छा, अब क्या होता है, इसके बगल में भी कुछ एंगल्स बन रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा बना लेते हैं। एक ये है और एक ये है। 1 2 3 हो गया, इसका नाम मैं 4 रख देता हूँ, इसका नाम 5 रख देता हूँ। चलो ठीक है। अच्छा, हमने जो ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है वो ये किया है कि ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का नाम दे देते हैं हम लोग D और E। तो इस लाइन का नाम है DAE, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर क्या है कि DAE है ना, जो कि एक लाइन है। तो लाइन DAE इज पैरेलल टू BC, है ना, BC के पैरेलल है। BC एक साइड है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ये बताइए, ये दोनों पैरेलल है और AB यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर बनाऊँ, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। यहाँ पर D है, यहाँ पर A है, यहाँ पर E है, और कुछ यहाँ से ऐसे आ रहा है और यहाँ पे ऐसे गया है। तो अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये दोनों लाइंस क्या है, ये दोनों लाइंस आपकी है पैरेलल। और ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, ये दोनों एंगल्स होंगे, क्या होंगे, ये दोनों एंगल्स होंगे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अच्छा, तो ट्रांसवर्सल क्या है, AB ट्रांसवर्सल, एंड AB इज ट्रांसवर्सल। अच्छा, AB ट्रांसवर्सल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलो अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं गाइज। इसी तरह हम ये भी तो कह सकते हैं, ये वाली एक लाइन है और ये वाली लाइन है, दोनों पैरेलल है, और ये आपका ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ये 5 और ये 3, देखो कैसे, एक लाइन ये है जिसका नाम है DAE, और यहाँ से एक ऐसे लाइन गई है और ये BC है आपकी, ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे इधर एक्सटेंड कर दूँ तो ये वाला एंगल 5 है और ये एंगल 3 है ना, ऐसे ही तो है। यहाँ पे B है, यहाँ पे C है ना। तो 5 इज इक्वल टू 3। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एंड DAE, लाइन DAE इज पैरेलल टू BC एंड इस बार AC ट्रांसवर्सल है, AC इज ट्रांसवर्सल। तो वी कैन से दैट 5 इज इक्वल टू 3, 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक चीज़ और देखो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ गाइस। क्या हम ये कह सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है,
ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या होंगे? 5 + 1 + 4 = 180 होंगे, है ना? बिल्कुल होंगे, हमने आपको पढ़ाया था, याद है आपको? ठीक है, चलो तो इधर देख लेते हैं। एंड वी कैन से दैट, देखो एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सबका सम कितना होता है? 180 होता है ना। चलो इधर देखो, तो वी कैन से दैट एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5, एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5 = 180 डिग्री। अच्छा गाइस, यहाँ पे देखो, ये जो पहला वाला मैंने लिखवा दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखोगे 4 = 2, तो जहाँ पे 4 है वहाँ पे हम लोग 2 लिख सकते हैं, और जहाँ पे 5 है वहाँ पे हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो चलो इन सब का मतलब इनको सब्सटीट्यूट करने पे, तो एंगल 1 जहाँ पे 4 है हम 2 लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस जहाँ पे 5 है वहाँ पे हम लोग 3 लिख सकते हैं, एंगल 3, दैट इज 180। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। देखो हमने प्रूव कर दिया। तो याद रखिएगा गाइस, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये स्टेटमेंट देती है कि कोई सा भी ट्रायंगल है उसके तीनों के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, किसी भी टाइप का ट्रायंगल है, चाहे आइसोसेलेस हो, है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे इनको। तो याद रखिएगा, किसी भी टाइप का ट्रायंगल है उनके सारे के सारे एंगल्स का सम, यानी कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी डाउट होगा आपके वो क्लियर हो गया होगा। और ऐसी ही वीडियोस इन फ्यूचर पाने के लिए हमारे स्नैप सॉल्व के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।